Hello students, let's study language practice. Active voice. Read the following sentences. She is writing the story. वह एक स्टोरी लिख रही है. She subject is helping verb. Writing verb ing form. Main verb हो गई है. The story object. अब क्या करना है, जब एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस बनाना है. पहले वाले वीडियो में भी वॉइस में बता चुकी हूँ इसको. द स्टोरी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया इधर. द स्टोरी इज ing इसमें लगा है तो ये बी का फॉर्म हो जाएगा पैसे में. बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म. रिटन बाय शी का हो जाएगा हर. द स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय हर. स्टोरी उसके द्वारा लिखी जा रही थी. तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एक और एग्जांपल से समझिए इसको. ही हैज़ रिटन द लेटर. वह पत्र लिख चुका है. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था. परफेक्ट का किस तरह से बनाते हैं. ही सब्जेक्ट हुआ, हैज़ रिटन एक्शन हुआ जिसमें हैज़ उसकी हेल्पिंग वर्ब है और रिटन उसकी मेन वर्ब है. द लेटर ऑब्जेक्ट है, चेंज किया. लेटर पहले आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया. द लेटर हैज़. अब ये परफेक्ट का है, थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर बीन थर्ड फॉर्म. रिटन बाय ही का हो जाएगा हिम. सब्जेक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. राइट द चेंजेस यू हैव नोटिस्ड. जो चेंज आपने इसमें नोटिस किए हैं एक्टिव पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर वाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, उसको आपको कॉपी में नोट कर लीजिए. नाउ पैसिव वॉइस. अब आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह से चेंज करते हैं. एक्टिव वॉइस ये हैं, ये इनका पैसिव बनाया हुआ है. रवि इज मेकिंग अ काइट. रवि एक काइट बना रहा है. अ काइट इज बीइंग मेड बाय रवि. ठीक है, अ काइट यहाँ पर आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया. इज वैसे ही आ गया, चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है इसलिए बीइंग ing लग गया. बीइंग मेक का थर्ड फॉर्म मेड बाय. नाउन जब होता है तो फिर नाम का नाम ही आ जाएगा रवि. शी इज़ एडवाइजिंग मी. मी का हो जाएगा आई. आई के साथ एम का यूज़ होता है. आई एम बीइंग एडवाइज्ड बाय हर. दे आर कटिंग द ट्रीज. द ट्रीज आर प्लूरल है तो आर का यूज़ होगा. बीइंग कट 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 थर्ड फॉर्म कट होता है. कट बाय देम. दे का हो गया देम. नाउ पास्ट कंटिन्यूअस. आई वॉज राइटिंग एन एसे. एसे an essay was being written. सिंगुलर है, was का यूज होगा. They were drawing a picture. A picture was being drawn. Draw का थर्ड फॉर्म drawn. He was writing some articles. Some articles were plural है तो were being written by him. Now present perfect tense. Ritu has caught a rat. ऋतु एक चूहा पकड़ चुकी है. अ रैट हैज़ बीन. परफेक्ट में क्या होता है, बीन लगता है. ये आप सबका आपको लर्न करना है ये. अ रैट हैज़ बीन कॉट बाय रीता. दे हैव सीन दिस आर्टिकल. दिस आर्टिकल हैज़ बीन सीन बाय देम. शी हैज़ चोजन दीज मग्स. कप, वह ये कप चुन चुकी है. These mugs have been chosen by her. Past perfect tense. They had cut the trees. The trees had been cut. आपको याद रखना चाहिए कि हैड का तो हैड ही रहेगा, कोई चीज़ नहीं है, और पैसे में बीन लग जाता है परफेक्ट में. I had washed the money. I had wasted the money. The money had been wasted. She had made some pictures.
वह कुछ पिक्चर्स बना चुकी थी। सम पिक्चर्स हैड बीन मेड बाय हर, कुछ पिक्चर्स उसके द्वारा बनाई गई थीं। नाउ चेंज इनटू पैसिव। माई मदर इज़ मेकिंग टी, मेरी माँ चाय बना रही हैं। टी इज़ मेकिंग मेड बाय माई मदर, चाय मेरी माँ के द्वारा बनाई जा रही है। दे आर प्रेजिंग हर, वे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। शी हर है तो यहाँ पर शी हो जाएगा जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा। शी इज़ बीइंग प्रेज्ड बाय देम। रीना वॉज डूइंग हर असाइनमेंट, असाइनमेंट इज बीइंग डन बाय रीना। दे वर मेकिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स वर बीइंग मेड बाय देम। शी हैज़ लॉस्ट her cell phone has been lost by her. I have bought all the gifts, मैं ये सारे गिफ्ट्स खरीद चुका हूँ। All the gifts have been bought by me, I का me हो जाएगा कि ये सारे गिफ्ट्स मेरे द्वारा खरीदे जा चुके हैं। He had done his classwork had been done by him. He has finished his lesson has been finished by them. सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा ही तो यहाँ पर हो जाएगा him, इसको आप him कर लीजिए। lesson has been finished by him. They were writing poetry was being written by them. We have learned all rules have been learned by us, we का हो जाएगा us. नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी की। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, द टेंसेस टू बी यूज्ड आर गिवन विद इन। आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, इसके साथ इनका आपको अभी सिर्फ वॉइस चेंज करना था एक्टिव से पैसिव। अब आपको पहले इनका टेंस बदलना है और फिर इसमें वॉइस चेंज करना, मतलब दो काम है, टेंस भी बदलना है और वॉइस भी चेंज करना है। दिस पिक्चर ब्रैकेट में दिया ऑलवेज एडमायर, जो रूट वर्ड्स हैं वो आपको दे दिए गए, प्रेजेंट में आपको करना है पैसिव में। दिस पिक्चर इज ऑलवेज एडमायर्ड, दिस पिक्चर तो इसमें लिखा ही है, प्रेजेंट में करना है तो इज आ जाएगा, ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा एडमायर्ड। ऑब्जेक्ट इसमें जो है वो हिडन रहेगा, डूअर। His leg hurt in an accident, पास्ट इंडेफिनिट में करना है तो was आ जाएगा। His leg was hurt in an accident, किसके द्वारा उसमें नहीं दिया है, वो हिडन है। This exercise do very carefully, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आएगा और ing फॉर्म आएगा वर्ब का। This exercise is being done very carefully. The box not open for the last 100 years, present perfect, perfect में present perfect है तो has आएगा और been आएगा। This box has not been opened for the last 100 years. Two of my dinner plates break, present perfect, एकदम क्लियर है। हैव बीन, टू ऑफ माई डिनर प्लेट्स हैव बीन ब्रोकन। अ बिग बैटल फाइट 200 years ago, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट वॉज आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव है तो आना ही आना है। अ बिग बैटल वॉज फॉट 200 years ago. This play forget in a new year's time, future indefinite। तो ये देखने लायक है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में अभी आपने एक भी किया नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट में एकदम, अरे 7 नंबर, यू इन्वाइट टू लंच टुमारो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज़ तो यू है तो हैव आएगा प्लस बीन, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू लंच टुमारो।
हिडन सब्जेक्ट है सभी में। दिस प्ले फॉरगेट इन अ न्यू फ्यू ईयर्स टाइम, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट मीन्स विल बी आना है। दिस प्ले विल बी फॉरगटन in a few years time. 9 number, English speak all over the world, present indefinite। तो ये एकदम क्लियर है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपका प्रेजेंट है तो फिर आपको इंडेफिनिट है तो इज आएगा ही आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना ही आना है। 10 नंबर, वर क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट मी, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मीन्स कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, वॉज एंड वर। तो फिर वर क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट मी, क्वेश्चन है कि क्या मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो प्लूरल है तो वर आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आना ही आना है, और क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई। वर क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट मी, क्वेश्चन मार्क। मिल्क यूज फॉर मेकिंग बटर एंड चीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स इसका यूज होगा। मिल्क इज यूज फॉर मेकिंग बटर एंड चीज। यू वॉन्ट टू हेल्प ले द टेबल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आपसे खूब अच्छे से बन गया है। यू है तो इसके साथ आर आएगा। यू आर वॉन्टेड टू हेल्प ले द टेबल। 30 नंबर, द पियानो प्ले फॉर टू लाउडली, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मीन्स was, the piano was played for too loudly। 40 number, what do about this, present perfect। Perfect means has, what has been done about this, the book finished next month, future indefinite means will be, the book will be finished next month। See the next table, active voice, passive voice। So read the following sentences। Mr. Rao is to clarify our doubts in grammar। Mr. Rao हमारे डाउट्स ग्रामर में क्लैरिफाई करते हैं। पैसे क्या हो गया, डाउट्स, ये जो हैं ये आपका सब्जेक्ट बन जाएंगे। डाउट्स इन ग्रामर आर टू बी क्लैरिफाइड बाय मिस्टर राव। डाउट्स ग्रामर में मिस्टर राव के द्वारा क्लैरिफाइड होने हैं। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम एज ए सब्जेक्ट, दिस प्रॉब्लम कैन पैसिव इसलिए लग गया बी, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। somebody should have cleaned the windows yesterday। किसी ने ये विंडोज yesterday किसी को क्लीन कर देनी चाहिए। द विंडोज ये आ गया। शुड हैव बीन, शुड हैव लगा है, आपको देखना है कि ये परफेक्ट है इसलिए बीन लग गया, शुड हैव बीन क्लीन yesterday। इट इज सेड दैट ही इज 100 years old। तो इट इज सेड, ये ही इसमें नहीं होना चाहिए। इट इज सेड, ये तो बिल्कुल वैसे ही कि वैसा है, यहाँ से चेंज होता है टू बी 100 years old। यह कहा जाता है कि वह 100 ईयर का है, उसको 100 ईयर होने का बोला जाता है। इट इज़ रिपोर्टेड दैट 2 people वर किल्ड इन एक्सप्लोजन। यहाँ से अपन लेंगे ऑब्जेक्ट। 2 people were reported to have been killed। यहाँ पर जो टेंस इसका चेंज हो जाएगा,
हैव बीन किल्ड इन एक्सप्लोजन। ये रिपोर्ट किया जाता है कि ये रिपोर्ट की गई थी कि 2 लोग एक्सप्लोजन में मारे गए थे। दो लोग एक्सप्लोजन में मारे जाने की रिपोर्ट थी। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द स्ट्राइक विल बिगिन टुमारो। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्ट्राइक कल शुरू होगी। द स्ट्राइक इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन टुमारो। पीपल से दैट इट इज़ वेरी गुड। लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। इट इज़ सपोज्ड, लोग कहते हैं। इट इज़ सपोज्ड, ऐसा माना जाता है। पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो अपन इस तरह से यूज़ करेंगे। इट इज़ सपोज टू बी वेरी गुड। एक्सरसाइज, राइट द चेंजेस यू हैव बीन फाउंड वाइल चेंजिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक्सरसाइज। ये तो आपको हमेशा कॉपी पेन रखना, चेंज तुरंत नोट करना है। नाउ चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू पैसिव इन द सेम वे। उसी तरीके से अब आपको चेंज करना है जैसे अभी ऊपर एग्जाम्पल में किया गया था। You should look all these words up in a dictionary। डिक्शनरी में आपको ये सारे वर्ड्स देखे जाना चाहिए। शुरू करते हैं अपन यहाँ ऑल दिस वर्ड से। ऑल दिस वर्ड्स शुड, पैसिव ऐसे तो बी, लुक का हो जाएगा थर्ड फॉर्म लुक्ड, अप इन अ डिक्शनरी। आप देखते जाइए कि मैंने किस तरीके से किया है प्रोसेस, तो आपसे बड़े आराम से बनेगा। We must go into this matter. This matter must be, go का हो जाएगा gone into। इस मैटर में जाना चाहिए, यह मैटर जाना चाहिए। You cannot take her in so easily। शी, हर दिया है ना, हर तो होगा नहीं तो हर का हो जाएगा शी। शी कैन का हो जाएगा कुड, नॉट बी, टेक का हो जाएगा टेकन, इन सो इजीली बाय यू। प्रोसेस आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, बहुत इजी करना है इसको। दे लॉक्ड द हाउस अप बिफोर दे लेफ्ट द हाउस। अब आप देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, टेंस आपसे अच्छे से बनने चाहिए तभी वॉइस बनेगा। इसके पहले मेरे टेंस वाले वीडियो देखिए, तभी आपसे वॉइस बिना किसी परेशानी के बनेगा। द हाउस वॉज, थर्ड फॉर्म लॉक्ड अप बिफोर दे लेफ्ट। He wishes to see that they have carried out his instructions। इसको आप बुक में देखिए और आंसर इससे कॉपी मत करिए, पहले सॉल्व करिए, फिर आंसर एक बार देखिए, फिर उसको बंद करके फिर बिना देखे करिए। देखिए सेंटेंस आप अच्छे से इसको पहले पढ़ा करिए कि विशेष, तो आपको पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और यहाँ आपको पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। ही विशेस टू सी, वह देखने की इच्छा करता है। क्या देखने की इच्छा करता है? डैट दे हैव कैरीड आउट हिज इंस्ट्रक्शंस। अब अपन को करना है कि इट इज़ हिज विश, यह उसकी इच्छा है, टू सी दैट दे हैव कैरीड आउट इन हिज इंस्ट्रक्शन। देखने में जितना मुश्किल लगता है करने में उतना ही आसान होता है। इतने बस का आपको बनाना, बाकी सब तो उतारना है। तो ही विशेस का चेंज हो गया, इट इज़ हिज विश। People should send their complaints to the head office। People's complaints, लोगों की
कंप्लेन, देयर कंप्लेन यानी पीपल कंप्लेन, यहाँ को यहाँ नहीं उठाया है, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ से उठाया है। ये आपका जो ऑब्जेक्ट है देयर कंप्लेन यहाँ पे सब्जेक्ट बना है, पीपल को यहाँ मत रखिए। तो देयर मतलब उनकी मतलब किनकी, पीपल की, इसलिए यहाँ पर क्या है पीपल्स कंप्लेन। ठीक वैसे ही जैसे हर को शी कर देते थे, इसी तरह से पीपल्स कंप्लेन शुड बी सेंट टू द हेड ऑफिस। पीपल से दैट ही राइट्स पोएट्री, इट इज़ सेड, पीपल से लोग कहते हैं इट इज़ सेड, यह कहा जाता है, बाकी तो बिल्कुल वैसे ही है, दैट ही राइट्स पोएट्री। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, श्योरली आई विल ट्राई टू solve your problems in a next video. Thanks for watching this video.